और स्ट्रॉन्ग बिल पार्ट 7 आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में लोग अक्टूबर महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जरूर रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के साहित्य को समर्पित नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर को कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में बेंगलुरु में किया गया। तो ध्यान रखना है कि नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 यह जो है नीव लिटरेचर फेस्टिवल यह बच्चों के साहित्य को समर्पित है और इसका आयोजन हाल ही में बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आयोजित तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसके उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने NIA के अंतर्गत यूनिफॉर्म एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बनाने की बात की है। तो इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। तो यह ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर यह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंतर्गत बनाया गया है। नेक्स्ट, 19 जिलों के बाद फिर से 3 नए जिले बनाने की घोषणा राजस्थान में की गई है। इसके साथ यहाँ कुल 53 जिले हो गए हैं। तो 3 नए जिले कौन बने हैं? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में अब कुल 53 नए जिले हो गए, कुल 53 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट, भारत के लिए प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा सम्मेलन इसका उद्घाटन हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, श्रीलंका में हुए सिविल वार के कारण 1982 से बंद पड़े इंडो सीलोन एक्सप्रेस बोट सर्विस के बाद फिर से श्रीलंका की सैर कराने के लिए इंडिया श्रीलंका फेरी सर्विस की शुरुआत की गई, जो 7,670 रुपये में श्रीलंका की सैर कराएगी। का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित शोर टेम्पल जो हैंड इन हैंड इंडिया के सहयोग से रेनॉल्ट निशान टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर इन इंडिया के द्वारा इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनाया गया, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के युद्ध से संबंधित है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में किया गया था। तो यह जो मंदिर है इसका नाम है महाबलीपुरम और यह तमिलनाडु में है। तो ध्यान इस क्वेश्चन को समझते हैं कि महाबलीपुरम मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है यह एक शोर टेम्पल है। तो यह हैंड इन हैंड इंडिया के सहयोग से और रेनॉल्ट इंडिया टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर इन इंडिया के सहयोग से देश की पहली हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गई है और यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह जो मंदिर है यह 7वीं सदी में बनी है और यह भगवान शिव और भगवान विष्णु के युद्ध से संबंधित मंदिर है। नेक्स्ट, ईरान में महिलाओं के अधिकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो ये नरगिस मोहम्मदी जो है यह ईरान की ही महिला जीना महसा अमीनी की हत्या जो मोरल पुलिस के द्वारा की गई थी, उसके द्वारा जन जिंदगी आज़ादी यानी वुमेन लाइफ फ्रीडम के मोटो के साथ कार्य कर रही थी और उन्हें अभी 16 साल की जेल की सज़ा काट रही है। तो उसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के झांगझाऊ में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने रिकॉर्ड कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इस बार कुल
107 पदक जीते और पहली बार 100 से ज़्यादा पदक भारत के द्वारा जीता गया है। और 107 पदक जो भारत के द्वारा जीता गया है तो इसमें 28 स्वर्ण है, 38 रजत और 41 कांस्य पदक है। सबसे ज़्यादा पदक जीता गया है चीन के द्वारा 383 पदक। दूसरे स्थान पर जापान रहा है 188 पदकों के साथ और तीसरे स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया 190 पदकों के साथ। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है ये देहरादून में किया गया है। हाल ही में कोच्चि में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी किया गया, इसे भी ध्यान रखना है। नई दिल्ली में हाल ही में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अगले 2 वर्षों में इसे समाप्त करने की घोषणा की गई है। तो यह भी ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में हाल ही में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन को याद रखना है, ये सारे बैठक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, महिलाओं का श्रम बाजार में भागीदारी के कारण पर कार्य करने के लिए 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को। तो क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया और इन्होंने महिलाओं का श्रम बाजार में भागीदारी के कारण पर कार्य की है। इन तीनों के बारे में याद रखना है, वेन वर्नके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग। इन तीनों को 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, जिसे 2023 से 2025 तक के लिए इसकी अध्यक्षता प्राप्त है? तो इसका आयोजन जो किया गया है श्रीलंका में किया गया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 से 2025 तक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता किसे प्राप्त है? तो ये श्रीलंका को प्राप्त है और 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन हाल ही में श्रीलंका में ही किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किनकी रचना है? तो यह रचना है विवेक अग्निहोत्री की। विवेक अग्निहोत्री जो है ये डायरेक्टर हैं द कश्मीर फाइल्स के, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो ये चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। इसके पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं जो ई कैबिनेट प्रणाली को ऑलरेडी लागू कर चुके हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग की वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक कार्यशाला का आयोजन 3 अक्टूबर को कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया था ये 3 अक्टूबर को गोवा में किया गया था। नेक्स्ट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन किसने बनाया? तो यह बनाया गया है डेविड वार्नर और रोहित शर्मा, दोनों के द्वारा बनाया गया है। इन दोनों के द्वारा 19 पारियों में यह रन बनाया गया है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, उन्होंने 20 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ कौशल मल्ला के बारे में याद रखना, ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। इन्होंने 34 बॉल में शतक लगाया था। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 34 बॉल में शतक लगाने वाले यह पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दीपेंद्र सिंह ये 9 बॉल में अर्धशतक लगाने वाले नेपाल के खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली इन्होंने 26 वनडे इंटरनेशनल में 26,000 रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, हाल में भारत ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट, किस देश ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ अपने जंग का नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड रखा है?
तो ये रखा गया था इजराइल के द्वारा। तो ध्यान रखना है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, यह एक जंग का नाम है जो इजराइल के द्वारा जो हमास के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला बन गई है? तो यह जो राष्ट्रपति हैं ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान में तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में तंजानिया के राष्ट्रपति है सामिया सुलूहु हसन। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में मिचेल मार्श के शानदार कैच लेने पर भारत के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने किन्हें बेस्ट फील्डर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया है विराट कोहली को। तो ध्यान रखना है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के फील्डिंग कोच कौन है? तो ये टी दिलीप है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ अपने 75 वर्षों के राजनीतिक संबंधों का जश्न उत्तराखंड के कुमाऊं गांव में मनाया है? तो ये स्विट्जरलैंड और भारत के 75 वर्षों के राजनीतिक संबंधों का जश्न उत्तराखंड के कुमाऊं गांव में बनाया गया है। नेक्स्ट, किस देश के एथलीट केल्विन किप्टम ने शिकागो में 42.195 किलोमीटर की मैराथन दूरी मात्र 2 घंटा 35 मिनट में पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो खिलाड़ी हैं ये केन्या के खिलाड़ी हैं, केन्या के एथलीट हैं जिनका नाम है केल्विन किप्टन। इन्होंने 2 घंटा 35 मिनट में मैराथन दूरी को पूरा करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मैराथन दौड़ जो होता है, मैराथन दूरी जो होता है उसकी दूरी कितनी होती है? तो ये जो होता है 42.195 किलोमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा समर्पित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC गिफ्ट कार्ड जो रुपे नेटवर्क द्वारा संचालित है को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है ONDC गिफ्ट कार्ड ये रुपे नेटवर्क द्वारा संचालित है। इसे हाल ही में यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, बिहार में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें देश के करीब 50 शीर्ष कंपनियों ने भाग लिया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया था बेंगलुरु में। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहाँ 8वीं ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किसानों के द्वार तक पशु चिकित्सा पहुंचाने तथा पशु सखी को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अहेल्प अर्थात अक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है रांची में। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अहेल्प का फुल फॉर्म क्या है? तो अहेल्प इसका फुल फॉर्म होता है अक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ये कार्यक्रम रांची में लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो किसानों के द्वार तक पशु चिकित्सा को पहुंचाने और पशु सखी को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अपने देशवासियों को इजराइल से निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ये ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। इसमें यह भी याद रखना है ऑपरेशन दोस्त ये हाल ही में शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था तुर्की की सहायता के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन करुणा यह जो है
म्यांमार में साइक्लोन मोचा आया था, तो उसकी मदद के लिए, म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। नेक्स्ट, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट किस राज्य के थूथुकुडी में स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई है तमिलनाडु के थूथुकुडी में। और यह पूछा जा सकता है, तो यह कुलशेखर पट्टनम में इसकी स्थापना की गई थी। और पहला स्पेस पोर्ट जो है यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थापित है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विसेज कंडीशंस रूल 2023 के अंतर्गत 2006 से स्थानीय निकायों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों के 3 चरण में आयोजित टेस्ट को पास करने के बाद सरकारी कर्मचारी देने का दर्जा और पास न करने के बाद सेवा से निष्कासित करने के लिए नोटिस जारी किया गया। तो यह जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्या है कि 2006 से स्थानीय निकायों के द्वारा शिक्षकों की भर्ती की गई थी। अभी ये जो स्थानीय निकाय द्वारा भर्ती शिक्षक है वो सरकारी कर्मचारी की मांग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो राज्य सरकार ने यह नोटिस निकाला है कि जो भी स्थानीय निकायों द्वारा चयनित शिक्षक हैं तो उन्हें 3 चरणों में आयोजित एक टेस्ट को पास करना पड़ेगा। यदि वो उस टेस्ट को पास कर जाते हैं तो उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें सेवा से निष्कासित भी की जा सकती है। नेक्स्ट, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार किस देश की यात्रा की? तो इनके द्वारा किर्गिस्तान की यात्रा की गई है। कहाँ की यात्रा की गई है? किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की यात्रा क्यों की गई है? तो किर्गिस्तान की यात्रा इसलिए की गई है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो अरेस्ट वारंट जारी की गई है तो उसके द्वारा अरेस्ट करने के लिए यह बाध्य नहीं है क्योंकि यह आईसीसी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की हाल की रिपोर्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अनुसार 2023 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो भारत में महिला श्रम बल भागीदारी जो है ये हो गई है 37%। पहले यह 4.2% थी। तो ये ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, विश्व भर में खेलों में असमानता को समाप्त करने के लिए कार्य करने वाली संस्थान ग्लोबल फाउंडेशन लोरियस ने किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लोरियस, इसने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो लोरियस क्या है? तो एक ग्लोबल फाउंडेशन एक संस्थान है जो विश्व भर में खेलों के असमानता पर कार्य करती है। नेक्स्ट, किनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया शिव शंकरी को, उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी, इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पागलखाना के लिए। राखी कपूर की रचना है नाउ यू ब्रीथ, इसके लिए इन्हें गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चेतना मारू, इनकी रचना है वेस्टर्न लैंड, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है माइकल डगलस को। वहीदा रहमान को बारे में याद रखना है, वहीदा रहमान को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया ये 2021 के लिए दिया गया है वहीदा रहमान को। नेक्स्ट, क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉर्नर वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जारी द ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को
111वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल भारत को 107वां स्थान दिया गया था। यह कुल 125 देशों की सूची है। इसमें बेलारूस को पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट, इजराइल से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, इजराइल से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किस देश के शर्म अल शेख में आयोजित होने वाले विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने अपने आप को बाहर कर लिया है? तो ये इजिप्ट के शर्म अल शेख में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना था। तो उसी से भारत ने अपने आप को बाहर कर लिया है, क्योंकि अभी वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में 23 पारियों में 7 शतक लगाकर रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर और डेविड वार्नर के 6 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा। 7वां शतक किसके खिलाफ बनाया गया है? तो ये जो 7वां शतक रोहित शर्मा के द्वारा लगाया गया, ये इंग्लैंड के खिलाफ लगाया गया था। तो इसके साथ वर्ल्ड कप में 7 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट, किस राज्य की राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया? तो नीलगिरी तहर यह जो है ये तमिलनाडु के राजकीय पशु है और वहीं पे प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है। बिहार की जलीय पशु है गैंगेटिक डॉल्फिन और स्टेट एनिमल है, उसका नाम है बाइसॉन। इसे भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट, 9 से 11 अक्टूबर को गोवा में आयोजित एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज चक्रवात 2023 के बारे में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका सत्य कथन उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखते हैं क्या क्या है। तो हाल ही में 9 से 11 अक्टूबर को गोवा में एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसका नाम रखा गया है चक्रवात 2023। इसके बारे में सत्य कथन क्या क्या है? तो इसमें कुल 8 देशों ने भाग लिया है। इसका आयोजन जो किया जाता है, ये किया जाता है इस बार जो किया गया है NDRF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सब के सहयोग से किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे संस्थाओं ने इसमें भाग लिया था और 8 देशों ने भाग लिया था। और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी इसकी शुरुआत जलवायु परिवर्तन और संबंधित आपदा अनुकूलन और शमन के जवाब में तालमेल पर चर्चा से हुई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो देश की अग्रणी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फर्म है, जिसे केंद्र सरकार ने 16वें नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। तो भारत की 9वीं नवरत्न कंपनी बन गई है राइट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल में किस देश की ओलंपिक कमेटी को निरस्त कर दिया है? तो रूस की ओलंपिक कमेटी को हाल ही में निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत की NTPC ने भारत की तरफ से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था मुंबई में। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।